कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर एहतेशाम साहब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वो अमेरिकन्स को उर्दू पढ़ाते हैं, तो आगाज़ मैं सोचता हूँ कि चूँकि बैनुल अक़वामी मौजू है तो आगाज़ वहीं से होना चाहिए। मैं डॉक्टर एहतेशाम साहब से आपकी गुजारिश करूँगा। इजाज़त हो तो एक ब्रेक ले लूँ। हमारे बीच डॉक्टर सीमा सिद्दीकी हैं जो उर्दू सब्जेक्ट पर महारत रखती हैं और बड़ी खुशी होगी अगर आपकी इजाज़त से हम उनको भी इस पैनल में शामिल कर सकें। डॉक्टर सीमा साहिबा स्टेज पे तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया जी और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस प्रोग्राम का एक छोटा सा ही सही लेकिन हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अवध हेरिटेज का जिसने ये मौका फ़राहम किया और मुबारकबाद पेश करता हूँ अवध हेरिटेज की पूरी टीम का जिन्होंने आज की ये महफ़िल आरास्ता की है और आज की ये महफ़िल जिस तरीक़े से जिस शान व शकूह के साथ आरास्ता की है उसके लिए मैं मुस्तफ़ा साहब को खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे इस मौके से दाग दहलवी का एक शेर याद आ रहा है। हालांकि इस शेर को आजकल ज़रा तरमीम के साथ पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए। आज जो मौजू मिला है उस ताल्लुक़ से गालिबन तरमीम के साथ पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। वैसे जो असल शेर है मैं पहले वो पढ़ता हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। लेकिन इसको आजकल जो लोग पढ़ते हैं सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। और आज का जो ताल्लुक़ है आज के जो मौजू का ताल्लुक़ है वो यकीनन इसी से है कि उर्दू ज़बान किस तरीक़े से जोग्राफियाई हुदूद को या जोग्राफियाई हुदूद से आज़ाद होकर दुनिया के तमाम ख़ित्ते तक पहुँच गई। क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे, उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। और हमारे दरमियान जो दो अहम शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है वो उस पर भी रोशनी डालेंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं एक अदना सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ और उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशा हूँ। नहीं नहीं, आप मतलब ये है कि गैर मुल्की लोगों को उर्दू सिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे लोगों को खुसूसन जैसे जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है उन्हें उर्दू पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उनको उर्दू पढ़ाना पड़ता है। और आप ये कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं मुस्तकिल मेरे ख्याल से सन 2005 से या हो सकता है उससे बहुत पहले बहुत भी शुक्रिया डॉक्टर कि मुंतज़िर कायमी आप साहब। जो है अमेरिकन्स को उर्दू पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मतलब हिंदुस्तानी लोगों को उर्दू पढ़ाना जिन्हें हिंदी आती है या दीगर ज़बानें आती हैं वो एक अलग काम है, लेकिन अमेरिकन्स को उर्दू पढ़ाना जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आप ये सोचिए कि उनको और ख़ुसूसन मैं तो ये कहूँगा कि यही नहीं, जैसे मनीष शुक्ला ने नहीं कहा था, एक शेर मनीष शुक्ला का है कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। तो डॉक्टर एहतेशाम साहब हमारे वो ये सिर्फ यही नहीं है कि हमारे अभी जैसे इत्र के ऊपर बात चल रही थी, हमारे ज़िया साहब बैठे हुए हैं अलवी साहब, तो उन्होंने जैसे कहा कि ये खुशबू है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो उसी तरीके से ये हमारी उर्दू ज़बान है, उसकी खुशबू है, उसका एहसास अब सिर्फ ये नहीं है कि ज़बान को आपको सिखाना है, बल्कि ज़बान के साथ साथ उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू एक तहज़ीब है। और अगर लखनऊ के माशरे में देखा जाए तो लखनऊ के बारे में हम लोग तो यही तो कहते हैं कि लखनऊ जो है एक तहज़ीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है। उसी तरीके से जब ये उर्दू पढ़ाते हैं तो सिर्फ उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाते, बल्कि उर्दू से वाबस्ता जो हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, हर जगह की विज़िट कराते हैं। जैसे मैं अभी इनसे दरमियान में गुफ्तगू कर रहा था
एहतशाम साहब से, वो अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कि हम लोग आए तो बड़ा इमाम बाड़ा घुमा दिया, छोटा इमाम बाड़ा दिखा दिया या रेजिडेंसी वगैरह, बल्कि ये है कि ये कोशिश इनकी ये रहती है कि जैसे अभी हमारे खानकाह काकोरी से अभी एक बहुत अच्छा लेक्चर हमने सुना, तो ये खानकाहों की भी जो है वो ज़ियारत करवाते हैं या कहिए दर्शन करवाते हैं, ताकि वो समझें कि सूफिज़्म भी हमारे इस तहजीब का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये लखनऊ के चुनिंदा लोगों को जिन्हें तहजीब के बारे में बहुत कुछ मालूम है, उनके लेक्चर्स भी कराते हैं उनके दरमियान, और इस तरीके से ज़बान को उनके दरमियान ले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब। बहरहाल वो तो हमारा प्रोफेशन है, काम है, जिस काम को हम अपने कोशिश करते हैं कि बहस्न खूबी अंजाम दें। लेकिन आज का जो मौजू है कि उर्दू किस तरीके से अपने जोग्राफियाई हदूद से आज़ाद होकर दुनिया के तमाम ख़ित्ते तक पहुँची, और उसमें मेरी भी कोशिश है कि ख़ुसूसन अमेरिका से या इंग्लैंड से जो तालिब इल्म आते हैं इस खुशबू को हासिल करने के लिए, ज़बान सीखने के लिए, तो उसमें हम ज़रा सी अपनी कोशिश भी शामिल करते हैं। बहरहाल ये कि कोई तकरीर का मौका नहीं है, गुफ्तगू का मौका है। हमसे बेहतर मुक़र्रिरीन हमारे सामने बैठे हैं, मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं गुफ्तगू करूं या समा खराशी करूं। सामने सलमा हिजाब साहिबा बैठी हुई हैं, बहुत ही उर्दू की मोतबर शायर, अदीब, शायरा, अदीब, और उसके अलावा आसिफ रिजवी साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे, हुमायूं साहब सामने बैठे हुए हैं, उनकी अहलिया यहाँ स्टेज पे हैं। उर्दू एक ज़बान का नाम नहीं बल्कि तहज़ीब का नाम है, और ये तहज़ीब की खुशबू अगर आप देखें तो दुनिया जहान में फैली, और इसके फैलने के जो असबाब हैं उसमें कई चीज़ या महरिकात हैं, वो कई चीज़ हैं, कई महरिकात हैं, कई असबाब हैं, कई अवामिल हैं, जिसमें एक अवामिल की तरफ या एक असबाब की तरफ मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब उस पर रोशनी डालें, क्योंकि डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब ने PhD उसी मौजू पे किया है जिसको हम फ़िल्म कहते हैं। फ़िल्म के ऊपर इनका काम है, और ख़ास तौर से वो फ़िल्में जिनमें अवध की तहज़ीब है। तो मैं डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब से गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा उस हवाले से भी गुफ्तगू करें, क्योंकि मेरे ख़्याल से फ़िल्मी नग़मे या गज़लें या कव्वाली ये वो उर्दू के अनासिर हैं जिसने उर्दू को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुँचाने में बहुत मदद की और शनाख्त बनाने में बहुत मदद की। तो मैं चाहता हूँ ज़रा सा उस पहलू पे डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब अपनी राय का इजहार करें। उससे कबल मैं चाहता हूँ डॉक्टर सीमा साहिबा भी थोड़ा सा कुछ इसमें गुफ्तगू का आगाज़ करें, उसके बाद मैं कुछ अर्ज़ करूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इंटर कॉलेज से है और 6 to 12 के बच्चे मेरे अंडर रहते हैं, तो मैं उसी नज़रिए से लेकर बात करूँगी कि ये जो ज़बान है इसको हम कहते हैं शीरी ज़बान है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया ये एक समंदर है। इसमें अगर कोई एक बार गोता लगा ले तो फिर वो बाहर आना ही नहीं चाहेगा। वो जितना अंदर जाएगा, तह तर अंदर जाएगा, उतने जवाहर पारे बाहर लेकर आएगा। तो ये तहजीब हमको बचानी है, और मुझे ये लगता है कि सिर्फ मुशायरे और सेमिनार से हम इस ज़बान को नहीं बचा सकते। हमको वो जो नौनिहाल हैं वो बीज उनके अंदर डालना है, ताकि आने वाले वक्त में वो एक तनावर दरख्त बने, वो साया भी दें, वो फूल भी दें, वो खुशबू भी दें, वो फल भी दें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हमारी जो पीढ़ी है वो आने वाले वक्त में हम उस दौर में है कि शायद हम कल ना हो, लेकिन हमें ये विरासत जो है छोटे बच्चों को देनी है। तो मेरी ये कोशिश रहती है, और इसमें जितना मैं कर सकती हूँ उतनी मैं कोशिश करती हूँ कि वो बच्चे सीखें, आए, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, उनका शीन, ऐन, क़ाफ़, अलिफ, ऐन ये सब मैं दुरुस्त करूँ, कोशिश करती हूँ। और बच्चे सीखते भी हैं और आते भी हैं, नॉन मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, हम बच्चों को ये कहें कि आप कहानियाँ पढ़िए, आप फिल्में देखिए, आप नगमे सुनिए, नहीं, हमको कुछ बहुत ठोस उठाना पड़ेगा। ये एक फ़िक्र की बात भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं इस ज़बान को ख़तरा। मैं कहती हूँ नहीं, ख़तरा नहीं है। इस बात से डराइए नहीं कि हमारी ज़बान ख़तरे में है। हमारी ज़बान इतनी खूबसूरत है कि किसी तहज़ीब को मिटाने में सदियां लग जाती हैं।
बेशक बेशक। तो ये तो हमारी विरासत जड़ों में बिल्कुल पिरोई हुई है, वो आसानी से खत्म नहीं हो सकती। इसको बस हमें आगे बढ़ाना है, थोड़ी सी मेहनत हमको करनी है। तो मेरा तो यही नजरिया है। बाकी तो मेरे सब सीनियर यहाँ बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो इस पर आज इतना खूबसूरत सा ये टॉपिक है, तो यकीनन